Hi there, welcome to my channel. Myself Afreen Khan. I'm assistant professor and qualified UGC NET several times. Today I'm going to teach you the research methodology, also known as research aptitude, which is very much important topic for your NET exam and also for your MCOM. तो ये मेरा पहला लेक्चर है. इसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में. बेसिकली इसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में और टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपका रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. टोटल 50 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, मीन्स आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग. तो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसीलिए मैं अपने पहले लेक्चर में कुछ भी इतना हार्ड एंड फास्ट और इतना कोर स्टडी नहीं रखने वाली हूँ. बेसिक्स बिल्कुल समझाने वाली हूँ कि क्या इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, जिसको आप समझ के आगे बढ़ेंगे. तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको इतने टॉपिक्स कवर करने होंगे एंड आई एम डैम श्योर जो मैं पढ़ाऊँगी उसमें से क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे. तो पहले आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव जानना होंगे. देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च, फॉलो चार्ट एंड रिसर्च प्रोसेस, राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एथिक्स फॉर सर्च. तो ये सारे तो बहुत ही अभी हार्ड लगेंगे जिन्होंने अभी नया नया ये सब पढ़ना स्टार्ट करा है. तो हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली रिसर्च होती क्या है. हाँ, एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे कि कौन सी बुक सेलेक्ट करें जो कि बहुत ही अच्छी हो और जिसमें से क्वेश्चंस आते हो, जहाँ से मटेरियल रिलायबल हो. तो ये 2 बुक्स हैं जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, इसका मटेरियल अगर आप पढ़ेंगे तो वेस्ट नहीं जाने वाला है. तो पहली आपकी बुक है UGC नेट की बाय KVS मदान, जिसको आप पियर्सन भी कहते हैं. पियर्सन बुक के नाम से भी ये फेमस है. और आपको और थोड़ी डीप और थरो स्टडी करनी है तो CR कोठारी की बुक भी बहुत अच्छी है. CR कोठारी आप MCOM के लिए प्रेफर कर सकते हैं अगर MCOM के आप स्टूडेंट हैं, और अगर आपको UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना है तो KVS मदान. एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कॉमर्स से नेट करने वाले हो तो ये CR कोठारी अगर आपने पढ़ लिया तो आपके दोनों काम आ जाएगी. चलिए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ. तो रिसर्च, तो व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च बेसिकली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, री एंड सर्च. तो री का मतलब यहाँ पे क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन, फिर से, दोबारा. और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट. दोबारा हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं. फाइंड आउट मतलब होता है कोई चीज़ को ढूंढना. तो जब हम कोई चीज़ दोबारा ढूंढते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रिसर्च. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा है, अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ आर सब्जेक्ट स्पेशली इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे न्यू वर्ड इसलिए यूज़ करा गया है क्योंकि पहले जो हो चुका है उसके कुछ आगे हम लोग अगर ढूंढते हैं वो भी रिसर्च कहलाती है, और कोई चीज़ नया हम लोग ढूंढ के लाते हैं तो वो भी रिसर्च कहलाती है. केमिस्ट्री में कोई नया एलिमेंट ढूंढा, वो भी एक रिसर्च है. हिस्ट्री में कोई चीज़ जो हो चुकी है उसके बारे में आपने ढूंढा, वो भी एक रिसर्च है. तो रिसर्च बेसिकली नई चीज़, पुरानी चीज़, कोई भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं. तो इससे हमें 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने को मिलते हैं कि इट इज़ एन प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ये प्रोसेस है. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में हम खाली एक चीज़ की डिटेल्ड स्टडी नहीं करते हैं. इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करने होते हैं, जिसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोसेस कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक हो सकती है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं होगा. तो ये एक प्रोसेस है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन की. इन्वेस्टिगेशन मीन्स किसी चीज़ को ढूंढने का एक प्रोसेस होता है. देन इट इज़ एन सिस्टमैटिकल एंड मेथोडिकल, मीन्स एक सिस्टम के थ्रू हम चलते हैं और उस मेथड को हम ब्रेक नहीं कर सकते. जो सिस्टम का उसूल है, जो रूल्स हैं, वही रूल्स लगा करके हम कोई भी रिसर्च करेंगे.
इंक्रीज़ द नॉलेज ऑब्वियसली। तो कोई भी चीज़ का हम अगर रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलती है जो हमारी प्रीवियस नॉलेज में इंक्रीमेंट करती है, जो हम पहले से जानते हुए होते हैं और हमने कोई चीज़ नया रिसर्च करा है तो वो प्रीवियस नॉलेज में ऐड अप हो जाती है, तो इट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग आवर नॉलेज। देन डिस्कवर आंसर टू द क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जिज्ञासा होती है हमारे अंदर जिनको हम जानना चाहते हैं, जिनको हम डिस्कवर करना चाहते हैं। तो रिसर्च हमें हेल्प करती है कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम रिसर्च करते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे से आगे और रिसर्च करते जाएं। चलिए, तो रिलायबिलिटी इट्स ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ एन रिसर्च। ये एक कैरेक्टर है रिसर्च का। आप आगे अभी जब और पढ़ेंगे, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी, तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा कि ये सारे टॉपिक्स, ये सारे वर्ड्स बार बार रिपीट करेंगे अपने आप को, तो इन सारे वर्ड्स की मीनिंग जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है, जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई सैंपल लिया मैंने, कुछ चीज़ें ली और उन कुछ चीज़ों पे मैंने रिसर्च करी और वो रिसर्च का जो भी रिज़ल्ट आया है उसको मैंने मान लिया कि ये रिलायबल है, ये सही है। फिर मैंने दोबारा रिसर्च करी और फिर वही रिज़ल्ट आया और बार बार वही रिसर्च करने पे वही रिज़ल्ट आ रहा है, मींस ये रिसर्च सही डायरेक्शन में हो रही है, इसके रिज़ल्ट पे हम रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च। विदाउट रिलायबिलिटी देयर इज़ नो करेक्ट रिसर्च। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, द मोर सिमिलैरिटी इन द रिजल्ट मोर इज़ द रिलायबिलिटी इन द रिसर्च। मीन्स जितनी सिमिलैरिटी आपके रिसर्च में होगी, जितनी बार आपने रिसर्च करी हुई है, जितनी बार उसका बार बार वही रिज़ल्ट आ रहा है, तो उतनी ही बढ़िया आपकी रिसर्च है, उतना ही ज़्यादा आप उस रिसर्च पे रिलाई कर सकते हैं। देन वैलिडिटी, रिसर्च की वैलिडिटी होना रिसर्च की रिलायबिलिटी होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा पियर्सन बुक में गिवन है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हैं, उसकी थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है और इसी को मैंने इजी करके इस लेक्चर में समझाया है। तो वैलिडिटी मीन्स पहले तो होता है कि अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम सिस्टमैटिक एरर। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें एरर्स आ जाते हैं ड्यू टू सैम्पल, ड्यू टू टूल्स, तो बहुत सारी वजहों से उसमें एरर आ सकते हैं। तो हमारी रिसर्च अनबायस्ड होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, तभी उसका रिज़ल्ट सही निकलेगा। और अगर उसकी वैलिडिटी सही नहीं है तो वो रिसर्च हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से उसके रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा। ये वैलिडिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनका मैं एक्सप्लेनेशन अपने सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में करूँगी लेक्चर के। देन डेटा, ये ऐसा वर्ड है जो बहुत बार यूज़ होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट के लिए, आपकी रिसर्च के लिए। जब भी आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको डेटा जो है आपका होता है वो बेसिक नीड होता है। बिना डेटा के आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च नहीं कर सकते। तो डेटा अवेलेबल होना जब भी आप रिसर्च करने जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास डेटा अवेलेबल हो। अगर आपके पास रिलायबल डेटा या इनफ डेटा नहीं है तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन या आगे रिसर्च फर्दर नहीं कर पाएंगे। तो डेटा आपके पास क्या होता है, डेटा मीन्स होता है रॉ इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इट्स एन रॉ इन्फॉर्मेशन बेसिकली। तो कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन मीन्स कहीं से भी आपने उठा करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है जस्ट, ठीक है, उसको अभी आपने सिस्टमाइज़ नहीं करा है प्रॉपर वे में, उसको अभी आपने अप्लाई नहीं करा है और ना ही अरेंज करा है, तो वो डेटा कहलाता है आपका। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है डेटा। और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसे हम डेटम कहते हैं। ये डेटा जो होता है ये प्लूरल फॉर्म है। डेटा मीन्स होता है बहुत सारी रॉ इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करी है अपने रिसर्च के लिए।
Then quantitative data and qualitative data. Basically there are two basics data, qualitative and quantitative. तो जो आपकी क्वांटिटेटिव डेटा है इट इज़ रिलेटेड टू नंबर से याद रखिएगा, ये आपके नंबर से रिलेट करती है और इसको आप काउंट कर सकते हैं, वैल्यूज़ होती हैं इसमें जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स हुए 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे नंबर काउंट कर सकते हैं वैसे ये जो आपका डेटा होता है ये काउंटेबल इन नेचर होता है और इसको हम कंक्लूसिव फॉर्म में ट्रीट करते हैं इन आवर रिसर्च मेथोडोलॉजी। देन क्वालिटेटिव डेटा हमें क्वालिटी बताता है, डिस्क्राइब करता है कोई भी चीज़ को, तो उसे हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टरिस्टिक जब हम देखते हैं, जानते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा हो जाता है। तो क्वालिटी से याद रखिएगा कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी कलेक्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इन अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है या एक्सप्लेनेटरी भी आप इसको कह सकते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी हो उसके लिए कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू। थैंक यू।